जय श्री राम दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन से राम नाम लेखन की बहुत ही ज्यादा महिमा है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन से राम नाम का लेखन आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, मकर संक्रांति पर जो भी हम संकल्प लेते हैं, जो भी दान धर्म करते हैं, उसका अनंत गुना हमें फल की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन से राम नाम लेखन का नियम कैसे लिया जाता है और फिर इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए, राम नाम का कितना महत्व है ये तो हमें इसी बात से पता चलता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले राम राम कहकर ही संबोधित करते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है, इसलिए राम नाम को धर्म का आधार माना जाता है। तो मकर संक्रांति से अगर हम राम नाम का लेखन का नियम लेते हैं तो इसे सबसे बड़ा नियम माना जाता है और बहुत ज्यादा सरल भी है। आप बहुत ही आसानी से ये नियम ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसका उद्यापन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे राम नाम का नियम हमें संक्रांत के दिन से लेना है और फिर इसे हमें निभाना है। अगर कोई दिन छूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। राम नाम का नियम लेने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ हमें एक नोटबुक लेनी होती है। आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं जो पूरा साल चल जाए, या बीच में अगर नोटबुक खत्म भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी भी ले सकते हैं। साथ में हमें रेड कलर का पेन लेना है, यानी रेड स्याही, इंक जो होती है रेड, उसकी ही पेन हमें लेना है। लाल रंग से लिखना शुभ माना जाता है, तो इसी से हमें राम नाम का लेखन लिखना है। तो बचे ये दो ही चीज हमें लेनी होगी। अब देखिए, हमें और क्या करना है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद अपने घर के मंदिर के सामने हमें बैठ जाना है। जहाँ पर भी आप पूजा आदि करते हैं रोजाना, वही मंदिर के सामने हम जाएंगे। वहां पर बैठ करके हमें नोटबुक हमने जो ली है या पहले हमने भगवान जी के सामने रखनी है। हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए हम कहेंगे कि संकल्प हमें लेना है कि भगवान, आज के दिन से मैं राम नाम का लेखन का नियम ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आपका जो भी नाम है, गोत्र है और कौन सी जगह से, कौन से स्थान से आप ये नियम ले रहे हैं, वो संपूर्ण चीजें किस उपलक्ष्य में ले रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बोलते हुए बोलना है कि मैं ये नियम ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ। मेरे नियम को निर्विघ्न पूर्ण करे, मेरी सहायता करे और मेरी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करे, मेरा बेड़ा पार करे। ऐसा कहकर हमें हाथ जोड़ लेना है और ऐसा कहकर हम संकल्प शुरू कर देंगे। यानी इस तरह से संकल्प हमें ले लेना है। फिर वहीं पर अपने मंदिर के सामने हमें इस नोटबुक में लाल रंग के, पहले तो देखिए स्वास्तिक आदि आप बना सकते हैं, उसके बाद आपको लाल रंग के पेन से ही लिखना शुरू करना है। पहले हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की जय बोल करके फिर हमें लेखन प्रारंभ करना है। तो देखिए, इस तरह के जो राम नाम लेखन की पुस्तक भी आती है तो आप ये भी ले सकते हैं, या फिर आप साधारण कोई भी राम नाम लेखन के लिए आप कॉपी किताब जो भी आपके पास है, नोटबुक्स वगैरह ले सकते हैं। पहला जो विषय सूची वाला पेज होता है, इसमें हमें श्री रामचंद्र जी का नाम आप लिख सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, या बड़े बड़े अक्षरों में राम लिख सकते हैं, या फिर आप स्वास्तिक आदि बना सकते हैं। उसके बाद अगले पेज से हमें शुरू करना है। तो अगले पेज से हमें राम लिखना शुरू कर देना है। जैसी भी देखिए आपकी राइटिंग हो, बड़ी छोटी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और देखिए, अगर आप चाहें तो कितना आपने लिख लिया है उसको याद रखने के लिए आप तारीख भी लिख सकते हैं कि कौन सी तारीख से आपने शुरू की थी। तो वहां पर आपको अपनी डेट डाल देनी है। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो पेज नंबर भी डाल सकते हैं, इससे याद रहेगा कि एक दिन, 2 दिन हमने कितने दिन लिख लिए हैं। उसके बाद फिर हमें राम नाम लेखन का शुरू करना है। राम लिखते समय हमें अपने मुख से भी राम का उच्चारण जरूर से करना है। सभी लाइनों में राम लिखना है। और देखिए, उच्चारण अगर आपको करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम राम राम, इस तरह से बोलते हुए आपको मतलब उच्चारण एनीहाउ करना है, जिससे कि लिखने से ज्यादा आपके बोलने का महत्व होता है। तो इस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार लिखते जाएं और जितनी बार आप राम लिखेंगे उतनी बार राम का उच्चारण भी अपने मुख से जरूर से करें। तो इस तरह से देखिए, आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। और इस तरह से हमें रोजाना एक पेज लिखना है। और आप चाहें तो आप दोनों तरफ पेज के मान करके चलें कि आगे पीछे दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, या अगर आपके पास समय का अभाव है या किसी कारणवश, तो आप एक पेज भी लिख सकते हैं। आप एक तरफ के पेज का लिखेंगे, जितना सामर्थ्य आपका है, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से। तो जो पहला दिन आप नियम लेंगे ना, अगर आपने पहला दिन एक पेज लिखने का नियम लिया है तो वैसे ही आपको लिखना है। एक साइड आपने लिख लिया। इसके साथ ही देखिए, अगर बीच बीच में आप चाहें तो मंदिर के पास बैठ करके भी लिख सकते हैं, रोजाना मंदिर के पास भी लिख सकते हैं, या पहला दिन जिस दिन आप संकल्प लेंगे उस दिन तो मंदिर के सामने ही आपको लिखना है। उसके बाद आप कहीं भी बैठ करके, लेकिन स्वच्छ स्थान होना चाहिए, वहीं बैठ करके आपको लिखना है।
तो इस तरह से आपको संकल्प लेकर के लिखना प्रारंभ कर देना है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी के दिन होते हैं, हम लोग नहीं लिख पाते हैं, औरतों की समस्याएँ होती हैं, या फिर जैसे कहीं आप चले गए हैं, तो जितने दिन का भी आपका छूटा है, तो देखिए काउंटिंग आपने जब पेज में लिख रखी है, तो आपको काउंटिंग से याद ही रहेगा कि कितने दिन आपकी छुट्टी है, तो उस हिसाब से आपको उस उन पेजों को भी कंप्लीट ज़रूर से करना है। आप चाहें तो 1 दिन में कंप्लीट करें, 2 दिन में कंप्लीट करें, जितना भी दिन में करें, लेकिन आपको पूरे 365 दिन लिखना ही है। कोई दिन छूट जाता है तो आपको उस दिन 2 पेज लिख करके, 3 पेज लिख करके कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से राम नाम का लेखन जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर आपके पेज भर गए हैं, आपकी नोटबुक फुल हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी नोटबुक भी ले करके उसमें भी लिख सकते हैं। जब आपके नेक्स्ट संक्रांत तक पूरे 365 दिन आप राम नाम का लेखन लिख लेंगे, तो इसके बाद देखिए ये जो हमारी किताब यानी नोटबुक जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसका हमें क्या करना है? तो देखिए, राम नाम लेखन की जो किताब होती है ना, ये किसी ग्रंथ से पवित्र मतलब कम नहीं मानी जाती, बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। और इस ग्रंथ को आप चाहें तो किसी भी मंदिर में जहाँ राम नाम लेखन की पुस्तिका जमा की जाती है, वहाँ सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने घर में भी रख सकते हैं। जहाँ भी आपका मंदिर है, जहाँ आप कथा किताब वगैरह रखती हैं, वहाँ पर भी आप संभाल करके रख सकते हैं। ध्यान रखना है ऐसी जगह आपको रखना है जहाँ ये पूजनीय हो, इधर-उधर आपको नहीं रखना है कि कोई भी जूठा-वूठा हाथ से उसको छू सके। अब हमें साल भर के बाद जो है ना उद्यापन करना होता है। उद्यापन के लिए आपको क्या करना है? देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, भगवान रामचंद्र जी के नाम के एक कपड़े लेने हैं। कोई सा भी कपड़ा आप ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं। आप चाहें तो शर्ट पैंट ले सकते हैं, कुर्ता पजामा ले सकते हैं, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, धोती कुर्ता आदि ले सकते हैं। फिर आप चाहें तो देखिए उसके ऊपर आपको कोई भी जर्सी, स्वेटर, गर्म कपड़े कुछ भी आप रख सकते हैं, शॉल आदि। अगर अंगोछा वगैरह है तो वो भी आप रख सकते हैं। साथ में कोई भी गर्म कपड़ा वगैरह हमने ले लिया है यहाँ पर, और इसके साथ ही देखिए मेरे पास हैंकी थी तो मैंने रुमाल भी रख लिया है। आप मफलर आदि कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा कुछ नहीं तो एक जुराफ की जोड़ी ले सकते हैं। और इन सब के साथ ही देखिए कुछ खाने-पीने की वस्तु भी हमें ज़रूर से रखनी है। आप चाहें तो तिल, रेवड़ी, तिल के लड्डू कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तिल के लड्डू रख दिए हैं, और इसके साथ ही कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर से रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको पंडित जी को देनी होती है। तो इसके साथ ही आपको एक नोटबुक लेनी है, बिल्कुल नई आपको लेनी है, और साथ ही रेड इंक का पेन आपको ले लेना है, क्योंकि लाल पेन से ही हमने लिखा था, तो लाल पेन ही आपको ले लेना है, और एक कोरी कॉपी आपको ले लेनी है। ये सारी चीज़ें हम एक जगह रख देंगे। फिर हमें क्या करना है, एक कलश में जल लेकर के हमें इसको मिनसना यानी कलपना है। अपने हाथ में थोड़ा-सा जल लेकर के उसके ऊपर 2 बार हमें इस प्रकार से मिनस देना है। फिर हम ये सारी सामग्री को उठा करके किसी भी पंडित जी को आप दे सकते हैं। इस तरह से जो है हमारा राम नाम का लेखन का जो नियम है वो हो जाएगा, और इसका उद्यापन भी पूर्ण हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह-सुबह नहा धो करके अपने आखिरी जो पेज बचेगा वो राम नाम का पेज आपको लिख लेना है। उसके बाद ये सारा सामान हम रख लेंगे, और इसको मिनस करके फिर पंडित जी को आपको दे देना है। देखिए, वैसे तो इस दान को कितना भी आप बढ़ा सकते हैं। आप पंडित जी के लिए जूते आदि भी इसमें जोड़ सकते हैं, छतरी भी दे सकते हैं, खाने-पीने का सामग्री को और बढ़ा सकते हैं, या फिर घर पर बुलाकर खाना खिला करके भी दे सकते हैं। आप चाहें तो रामायण का जो बुक होती है वो आप दे सकते हैं। आप श्री रामचंद्र जी के नाम का झंडा आदि दे सकते हैं। देखिए, कितना भी दान आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो ये सारी सामग्री आपको दे देनी है। तो इस तरह से जो है राम नाम लेखन का उद्यापन हो जाएगा। मकर संक्रांति से जितने भी नियम उठाए जाते हैं, सबसे सरल और सबसे बड़ा नियम राम नाम का लेखन का होता है। तो ये नियम निभाना भी बहुत ज़्यादा सरल है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और इसका जो उद्यापन है वो भी बहुत आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हो जाता है। कोई भी बहुत आसानी से यह नियम ले सकता है। आपकी देखिए ऐसा अगर कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, यानी कि भाषा की परेशानी है, तो आप अपने जो भी आपकी निज भाषा है, जिस भाषा में आप बात करते हैं, उस भाषा में भी लिख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में आप अपनी भाषा में ही भी राम राम लिख सकते हैं। और देखिए, आप जब राम नाम लिखते हैं ना, तो आपको कितना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। जब आप इसको आप खुद लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आपको जब राम नाम लेखन लिखना है, तो आप जहाँ भी लिखने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको क्या करना है, अपने मुँह हाथ पैर धो करके उसके बाद आप आराम से कहीं भी बैठ करके आप अब जहाँ स्टडी करते हैं, बच्चों को भी आप लिखवा सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं वहाँ पर बैठ करके आप लिख सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना है कि जब भी आप लिखने के लिए बैठेंगे ना, तो रामचंद्र जी की जय बोल करके ही आपको लिखना प्रारंभ करना है, और लिखते समय आपको अपने
अपने मुख से उच्चारण भी जरूर से करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये नियम कैसा लगा? आप लोग में से कौन कौन ये नियम इस संक्रांत पर ले रहा है? कमेंट में जरूर से बताएं। और किस किस ने राम नाम लेखन का नियम कंप्लीट कर लिया है वो भी कमेंट में जरूर से बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नियम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।